कैसे हो दोस्तों आप लोग। मैं आ चुका हूँ लर्न मोर चैनल पे आप सबको कुछ और इंटरेस्टिंग पढ़ाने के लिए। तो इंटरेस्टिंग क्या है ये तो पहले मैं बता दूँ। तो आज का टॉपिक है पावर पॉइंट की सीरीज़ का दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि पावर पॉइंट में ट्रांजिशंस कैसे देते हैं। ट्रांजिशन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है पावर पॉइंट के अंदर। तो ये पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 5 है। तो ट्रांजिशंस, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा ट्रांजिशंस के अंदर। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में पावर पॉइंट का धमाकेदार टॉपिक। जी हाँ, धमाकेदार टॉपिक मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पावर पॉइंट का ये फीचर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो चलिए, आप सब इंतजार कर रहे हैं मुझे पता है, लेके चलता हूँ मैं कंप्यूटर के ऊपर और दिखाता हूँ ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका हूँ मैं आपको ट्रांजिशन दिखाने के लिए पावर पॉइंट एप्लीकेशंस के अंदर। तो पावर पॉइंट में सबसे मैं आपको बताऊँ पहले कि हमारे पास कुछ प्रेजेंटेशन यहाँ पे बना हुआ रहना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर्स में आपको बताया कि टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, इमेजेस कैसे ऐड करना है और स्लाइड्स ऐड करके कैसे प्रेजेंटेशन बनाना रहता है। तो आपने ऑलरेडी कोई प्रेजेंटेशन बनाया तो वेल एंड गुड, नहीं बनाया तो मैं बताता हूँ आपको कि प्रैक्टिस के लिए करना क्या है। आपको फाइल में जाना है दोस्तों, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे न्यू ऑप्शन मिल जाता है। न्यू ऑप्शंस में आप यहाँ पे प्रेजेंटेशंस करके ऑप्शंस रहता है, इसमें से आप प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बिजनेस, एजुकेशन, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस है। तो मैं प्रेजेंटेशंस पे क्लिक करता हूँ। इसके लिए इंटरनेट कनेक्ट होना बहुत जरूरी है और ये रेडीमेड एक प्रैक्टिस प्रेजेंटेशंस आ जाते हैं। ये एक रेडीमेड टेम्पलेट है, रेडीमेड डिजाइन है। तो आपको मैं दिखाऊं, सपोज मैं ऑर्गेनिक प्रेजेंटेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों और इसे डाउनलोड कर देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड मतलब तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंटरनेट कनेक्टेड है। तो इस तरह से एक टेम्पलेट प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे कुछ फीचर्स आ जाता है या फिर स्लाइड के अंदर टेक्स्ट भी आ जाता है। तो मुझे इसमें ट्रांजिशन दिखाना है, इसलिए मैंने ये कुछ 11 स्लाइड का प्रेजेंटेशन यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो अभी ट्रांजिशन टैब अगर सीखना है तो उस पर पहले क्लिक करना होगा दोस्तों। यहाँ पे ट्रांजिशन टैब आ चुका है। तो अब मैं आगे बताता हूँ आपको कि ट्रांजिशन टैब में यहाँ पे जो डाउन एरो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन आपको नजर आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसमें से सपोज मैं आपको दिखाऊं कि ट्रांजिशन होता कैसे है, तो मैं पुश पे क्लिक करता हूं तो ये ट्रांजिशन कैसे आ रहा है। ट्रांजिशन का मतलब आपको समझा देता हूं पहले। एक स्लाइड जब चेंज होती है, मतलब दूसरी स्लाइड आने वाली है और पहली स्लाइड एंड होने वाली है, तो इन दोनों के बीच में एक एनिमेशन आएगा, उसको हम ट्रांजिशंस बोलते हैं। तो ट्रांजिशंस किस तरह से होता है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सपोज ये सेकंड स्लाइड पे मैं ट्रांजिशन दे रहा हूं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा ये पुश ट्रांजिशन से फर्स्ट स्लाइड हटके सेकंड स्लाइड इस तरह से आएगी, इसे ट्रांजिशन बोला जाता है। तो प्रीव्यू में आपको तुरंत दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे प्रीव्यू ऑटो प्रीव्यू हो जाता है दोस्तों। आप 2013 वर्जन यूज कर रहे हो तो इतने सारे ट्रांजिशन आपको मिलने वाले हैं, और 2010 या उससे ओल्ड वर्जन है तो शायद ये ट्रांजिशन आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ओल्ड वर्जन में इतने सारे ट्रांजिशंस अवेलेबल नहीं है पावर पॉइंट के दोस्तों। तो अभी आगे मैं आपको बताता हूं कि यहां पे करना क्या है दोस्तों। तो पहली स्लाइड का मैंने क्लिक किया और तो यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रांजिशंस है। तो यहां से मैं कोई भी एक ट्रांजिशन दे देता हूं। सपोज मैंने पहले ये दे दिया, पुश वाला ट्रांजिशन दे दिया, लेकिन ये कैसे आ रहा है, पुश फ्रॉम बॉटम आ रहा है। तो मैं इफेक्ट ऑप्शन में जा रहा हूं। फ्रॉम बॉटम ये टिक है इफेक्ट ऑप्शन में। अगर मैं इसे फ्रॉम टॉप करता हूं तो पुश फ्रॉम टॉप आएगा इस तरह से दोस्तों। तो इफेक्ट ऑप्शन में आप पुश फ्रॉम लेफ्ट भी कर सकते हैं और पुश फ्रॉम राइट भी कर सकते हो, और इसका इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। अगर यहां पे आप क्लिक करते हैं, ये जरा जूम करके बता देता हूं, अप्लाई टू ऑल। तो अप्लाई टू ऑल क्लिक करने से क्या होगा दोस्तों कि ये पूरे स्लाइड्स के ऊपर ये ट्रांजिशन अप्लाई हो रहा है, सभी स्लाइड्स के ऊपर। तो मैं आपको F5 प्रेस करके दिखा देता हूं। F5 यानी स्लाइड शो। ये पुश फ्रॉम राइट था वो आ रहा है यहाँ पे। सेकेंड स्लाइड डाउन एरो प्रेस करने के बाद मिलेगी, थर्ड स्लाइड डाउन एरो प्रेस करने के बाद मिलेगी। दिखाई दे रहा है इस तरह से ये आपको यहाँ पे ट्रांजिशंस मिलने वाला है। एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। तो जो भी ट्रांजिशंस आप अप्लाई करते हो, अगर आप सपोज यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशंस है, इंटरेस्टिंग ट्रांजिशंस है, मैं आपको दिखा देता हूँ कर्टन ट्रांजिशंस। तो ये इस तरह से दिखाई देगा। इसका ट्रांजिशंस का टाइमिंग यहाँ पे दिया है, मतलब इसका ड्यूरेशन है 6 सेकेंड्स। तो आप चाहते हैं कि ये 5 सेकेंड्स या 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स में हो जाए, तो यहाँ पे 2 सेकेंड्स आप रखते हो, प्रीव्यू करते हो तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा। और कम कर देते हो इसको 2.75 1.25 सेकेंड्स रख दिया मैंने, और भी फास्ट हो गया दोस्तों, इसको बहुत जल्दी था। तो यहाँ पे आप जैसे ड्यूरेशन रखते हो वैसे वो ट्रांजिशन यहाँ पे शो होने वाला है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, प्रीव्यू में दिखाए मैंने 13 सेकेंड्स रखे हैं यहाँ पे, तो बहुत स्लो चल रहा है ये। इस तरह से स्लोली ये ट्रांजिशन चलेगा दोस्तों। तो आपको जो ट्रांजिशंस देना है बस आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस ट्रांजिशन से रिलेटेड इफेक्ट ऑप्शंस आने वाले हैं। फ्रैक्चर ले लो, फ्रैक्चर में तो वैसे इफेक्ट ऑप्शन कुछ दिए नहीं यहाँ पे। कुछ जगह पे इफेक्ट ऑप्शन है, कुछ जगह पे नहीं है। यहाँ पे है अभी वाइंड है, तो वाइंड में फ्रॉम लेफ्ट से करना है तो इस तरह से जाएगा। तो ये इफेक्ट ऑप्शंस भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, और ये इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन यहाँ पे अप्लाई करके आप देख सकते हैं। तो कोई भी एक ट्रांजिशन आपको लगा है ये अच्छा है तो ये सिलेक्ट कीजिए और उसे अप्लाई टू ऑल कीजिए। तो अप्लाई टू ऑल मतलब सभी स्लाइड के लिए आएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि सब स्लाइड के लिए अलग अलग हो
तो आपको अप्लाई टू ऑल नहीं करना है, बस पहली स्लाइड पे क्लिक करना है और ये ट्रांजिशन सपोज ये मुझे पहली स्लाइड के लिए देना है, सेकेंड स्लाइड पे क्लिक करना है और ऐसे एक एक इंडिविजुअल स्लाइड के लिए आप अप्लाई करेंगे तो अच्छा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ओरिगामी नाम है उसका, ये देखिए कैसे हो रहा है। और यहाँ पे मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको, एयरप्लेन। वाओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पे आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ऑफिस 13 यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ओके, नेक्स्ट स्लाइड के लिए मैं दे रहा हूँ, चलिए गैलरी दे देता हूँ। वाओ, ये तो स्क्रीन टच मोबाइल में स्वाइप की तरह हो गया। यहाँ पे दोस्तों आप अप्लाई टू ऑल नहीं करेंगे अभी, क्योंकि मैंने हर एक स्लाइड के लिए अलग अलग दे दिया है, तो अलग अलग इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आफ्टर पे क्लिक करते हो, मैं यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखा रहा हूँ, राइट साइड में जरा ध्यान दीजिए, आफ्टर पे अगर क्लिक करते हो और यहाँ पे सेकेंड 00 रखा है फिलहाल, तो आप अप्लाई करते हो, अप्लाई टू ऑल कीजिए, अप्लाई करते हो तो यहाँ पे सभी स्लाइड्स 0 सेकेंड्स के बाद नेक्स्ट स्लाइड आएगी। मतलब ट्रांजिशन तो आ ही जाएगा, लेकिन 0 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक आएगी, आपको डाउन एरो वगैरह प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो ट्रांजिशन में ऑटोमेटिक कैसे रखना है ये यहाँ पे समझ में आया होगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आगे बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे जो टाइमिंग दिया है, जैसे यहाँ पे 0 सेकेंड्स आपको दिख रहा है, आपने यहाँ पे सपोज 2 सेकेंड्स रख दिए और अप्लाई टू ऑल कर दिया, तो अब सब स्लाइड जो होगी वो 2 सेकेंड्स के गैप में मतलब प्रेजेंट होगी। यानी कि पहली स्लाइड आने के बाद 2 सेकेंड्स रुकेगा और नेक्स्ट स्लाइड 2 सेकेंड्स के बाद यहाँ पे व्यू होगी। तो ये ऑटोमेटिक ट्रांजिशन कैसे रखना है, आपको यहाँ पे माउस प्रेस करने की जरूरत नहीं है, या फिर कीबोर्ड पे भी डाउन एरो प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होगा। वैसे भी ये माउस प्रेस करने से नेक्स्ट स्लाइड आ जाता है। अगर आप चाहते हो कि माउस का टिक भी हटा दो, तो ये माउस का चेक हटा देना है ऑन माउस क्लिक, तो माउस क्लिक करने से यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा। मतलब मैंने ऑटोमेटिकली आफ्टर भी नहीं रखा और माउस चेक भी नहीं रखा सपोज, तो F5 करने के बाद आप माउस क्लिक करेंगे कहीं पे भी तो भी नेक्स्ट स्लाइड आने वाली नहीं है। कीबोर्ड से ही डाउन एरो आपको प्रेस करना पड़ेगा, तो ही नेक्स्ट स्लाइड इस तरह से आएगी दोस्तों। तो ये बात यहाँ पे याद रखनी है। अगर आप माउस क्लिक रखते हो खाली और अप्लाई टू ऑल कर देते हो, तो अब देखो, अब आप माउस क्लिक से भी आगे जा सकते हैं। माउस क्लिक करूंगा तो भी मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड देख पाऊंगा, या कीबोर्ड से डाउन एरो से तो वैसे भी होने वाला है। तो ये ड्यूरेशन समझ में आया होगा, ये माउस क्लिक आफ्टर ऑटोमेटिकली आफ्टर, ये भी समझ में होगा, ऑटोमेटिक स्लाइड ट्रांजिशन आने वाला है। और अप्लाई टू ऑल का मतलब क्या होता है, और इतने सारे ट्रांजिशन है जो यहाँ से आप दे सकते हैं। डायनेमिक कंटेंट वाले एक्साइटिंग ट्रांजिशन है, सबटल है, तो जो भी ट्रांजिशन आप देना चाहते हैं यहाँ से आप दे सकते हो। और इंडिविजुअल स्लाइड के ऊपर देना है तो बस क्लिक करना है, अप्लाई टू ऑल नहीं करना है, हर एक स्लाइड को सिलेक्ट करके ट्रांजिशन देते जाना है। लेकिन आप चाहते हो कि सभी स्लाइड के लिए यही ट्रांजिशन आ जाए, तो यहाँ पे अप्लाई टू ऑल क्लिक कर दो और उसके भी इफेक्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं हर एक ट्रांजिशन के, कैसा ट्रांजिशन चाहिए आपको। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपको समझने के लिए कि करना कैसे। लेकिन इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि है साउंड दोस्तों। तो यहाँ पे आपको साउंड दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे कोई साउंड सिलेक्ट करते हो तो ये साउंड यहाँ पे रिकॉर्ड होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये इंटरेस्टिंग है, जो साउंड इफेक्ट है वो कैसे अप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ पे कोई सिलेक्ट करते हो एक्सप्लोजन वगैरह, और एक्सप्लोजन आपने सिलेक्ट करने के बाद आपको यही साउंड सभी स्लाइड के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई टू ऑल करना है और उसके बाद F5 बटन प्रेस करना है दोस्तों। तो यहां पे मैं F5 बटन प्रेस करके आपको दिखाता हूं कैसे आ रहा है, देख लीजिए आप ही खुद। तो ऐसे बटन प्रेस कर दे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे ट्रांजिशन से यहाँ पे डिस्प्ले होगा वैसे ही वो साउंड यहाँ पे सुनाई देगा आपको। एक्सप्लोजन साउंड मैंने दिया है, आप ड्रम रोल रख सकते हैं, आप यहाँ पे बहुत कुछ साउंड है। यहाँ पे ड्रम रोल भी दिखा देता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे इस तरह से ये आ जाएगा ट्रांजिशन के अंदर साउंड, तो आपको समझ में होगा यहाँ पे साउंड किस तरह से ऐड करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड दोस्तों, ये जो लास्ट ऑप्शन है, मतलब आपका ये स्लाइड में ये साउंड आपको कंटिन्यू चाहिए, यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन के टाइम पे ही साउंड नहीं, बाकी टाइम पे भी साउंड यहाँ पे आपको सुनाई देगा दोस्तों। तो यहाँ पे लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड अगर आप रखते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज ये ट्रांजिशन का टाइमिंग मतलब ये बढ़ा देता हूँ मैं, अप्लाई टू ऑल करता हूँ, अब F5 करो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ट्रांजिशन के पहले ही, मतलब ट्रांजिशन के पहले यानी स्लाइड डिस्प्ले हो रही तो भी इसका साउंड यहाँ पे कंटिन्यू लूप होते जाएगा। तो आपको रिपीट साउंड चाहिए तो ये रिपीट ले सकते हैं, और अदर साउंड भी ऑप्शन दिया है दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखने की, अदर साउंड में यहाँ पे MP3 साउंड नहीं सिलेक्ट होगा, इसके लिए आपको चाहिए वेव फाइल। अभी ये वेव फाइल कैसे रहता है ये आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेव फाइल हम लोग बना के पावर पॉइंट में कैसे ऐड कर सकते हैं अगर आपको ये ट्रांजिशन के लिए ऐड करना है। तो फिलहाल आप ये देख लीजिए कि ये साउंड ऐड कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, ये ट्रांजिशन टैब में मैंने पूरा बता दिया है। यहां से आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं इस तरह से। तो ये पूरा कंप्लीट ट्रांजिशन टैब था जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि ट्रांजिशन टैब
कितना इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों, लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उस पर भी क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कहूंगा दोस्तों, सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।